नमस्कार, मेरा नाम है राजीव चतुर्वेदी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ये प्रोग्राम किस्से सुने अनसुने। तो आज हम इस खूबसूरत लोकेशन पे आए हैं और उसकी वजह ये है कि आज हम आपसे बात करना चाहते हैं एक बहुत ही आइकॉनिक और उतनी खूबसूरत फ़िल्म के बारे में जितनी अच्छी ये लोकेशन हमने चुनी है। तो जिस फ़िल्म के बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं उस फ़िल्म का नाम है उमराव जान। आप सभी ने देखी होगी और जैसे कि मैंने कहा एक बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी। ये फ़िल्म 1981 में आई थी जिसमें बेहतरीन अभिनय किया था रेखा जी ने और एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और इस फ़िल्म के बारे में बहुत सी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे उमराव जान के राइटर की। ये किस नावल पे बेस्ड है। तो इसके जो राइटर थे वो थे मिर्ज़ा हादी रुस्वा और ये नावल पब्लिश हुई थी 1899 में। और ये जो साहब थे रुस्वा साहब, इनके बारे में बहुत सी बातें हैं लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि ये इन्होंने पढ़ाई तो की थी टू बिकम एन अकाउंटेंट, यानी कि उस ज़माने के हिसाब से मुंशी जी। लेकिन उसके बाद में ही वॉज सो वर्सटाइल कि ही जॉइंड दी थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की, जो कि आजकल IIT रुड़की है। तो वहाँ पे इन्होंने एक डिप्लोमा लिया और उसके बाद ये लखनऊ में एक क्रिश्चियन कॉलेज है जहाँ पे मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। तो ये क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर हो गए थे और लेक्चरर भी किन सब्जेक्ट्स के, मैथमेटिक्स, पर्शियन, इंग्लिश और ये सारी वो ज़ुबानें हैं जिनके ऊपर इनका बड़ा अच्छा कंट्रोल था। एंड ही यूज्ड टू स्पीक फ्लुएंटली इन ऑल दीज लैंग्वेजेस। तो ये रुस्वा साहब की नावल थी जिसका नाम भी यही था, उमराव जान अदा, जिस पे फिल्म बेस्ड है। और बाद में इस नावल का ट्रांसलेशन 1970 में हुआ है, जो कि खुशवंत सिंह जो कि एडिटर थे इलस्ट्रेटेड वीकली के, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है। और रुस्वा साहब के बारे में बाद में ये आपको बता दें कि बाद में ये लखनऊ से हैदराबाद चले गए थे और हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ही बिकेम ए लेक्चरर अगेन। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री इस नावल के बारे में जिसके ऊपर ये फ़िल्म बेस्ड थी। तो अब हम आपसे बात करेंगे इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के और अन्य पहलुओं के बारे में जो कि शूट लखनऊ में हुई। चलिए अब बात करते हैं उमराव जान की कास्टिंग की। और इसमें जैसा कि सभी जानते हैं कि रेखा जी का अहम किरदार था जिन्होंने उमराव जान का किरदार निभाया था। इसके अलावा इसमें फ़ारूक शेख साहब थे, मरहूम फ़ारूक शेख साहब, राज बब्बर थे, नसीरुद्दीन शाह जी थे और शौकत आज़मी जी थी जो कि शबाना जी की अम्मी हैं। और फिल्म डायरेक्ट की थी मुज़फ़्फ़र अली साहब ने। मुज़फ़्फ़र अली साहब जो हैं एक रॉयल मुस्लिम राजपूत फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनका जो कनेक्शन है वो कोटवारा से है। तो यूँ कह लीजिए कि कोटवारा के राजा साहब हैं। और इत्तेफाक से एक इस फिल्म का बहुत ही आइकॉनिक गाना था, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, उसके सामने इनकी कोठी है हमारे मुज़फ़्फ़र अली साहब की। तो चलिए और भी इस फिल्म के जो इम्पोर्टेंट कास्ट एंड क्रू है उसके बारे में आपको बता दें। कैमरामैन और जो सिनेमाटोग्राफर थे वो थे प्रवीण भट्ट साहब। और फिल्म के जो डांस कोरियोग्राफर जो गोपी कृष्ण साहब ने किया था, जो कि आज तक लोगों को याद है उन फिल्म के गाने और डांस, दिल चीज़ क्या है और दूसरे जो और गाने थे। और इसके अलावा जो डायरेक्टर ऑफ साउंड थे जिन्होंने साउंड डिज़ाइन की थी, वो मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े ब्रदर थे BK चतुर्वेदी। और उनको भी इस फिल्म में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी इस टाइप की कि मैं फ़िल्म मेकिंग देख सकूं और उनका जो शूटिंग स्केड्यूल्स है उनको देख सकूं, कैसे कैमरे पोजीशन होते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है और क्या क्या वहाँ पे बातचीत होती है डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर के बीच में, साउंड के लोगों के बीच में, और जो बाकी फ्रेम होते हैं शॉट्स के वो किस तरीके से वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग journey for me as well as to look into what and how the picture is made. तो उमराव जान रिलीज़ हुई थी 2 जनवरी 1981 को। और जो लोग लखनऊ के हैं उनको शायद याद हो, बहुत से लोग शायद तब ना पैदा हुए हों, लेकिन ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी लीला में। तो लीला उस टाइम नया नया सिनेमॉल बना था और वहाँ का सबसे अच्छा सिनेमॉल माना जाता था, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ब्रांड न्यू, हजरतगंज में ही था, तो शायद बंद हो गया है। तो ये फिल्म हुई थी रिलीज़ जनवरी 1981 में और उसकी जाहिर बात है कि सारी शूटिंग 1980 में हो गई थी।
और लखनऊ के डिफरेंट लोकेशन पे शूटिंग हुई थी। राजा महमूदाबाद पैलेस में शूटिंग हुई थी, बारादरी में हुई थी जो कि कैसरबाग में है, मलियाबाद में हुई थी जहाँ पे कि आम के बागात हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि वहाँ के आम बड़े मशहूर हैं और जो किंग ऑफ मैंगोज़ है दशहरी वो वहीं से आता है। इसके अलावा लखनऊ में एक जो लखनऊ ज़ू है, ज़ू में भी एक बारादरी है और लखनऊ वाले शायद उनको पता ही है कि उसको बोलते हैं बंदरिया बाग। तो वहाँ पे शूटिंग हुई थी और बाकी और भी बहुत सी जगह है जो कि लखनऊ की लोकेशंस थी, क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट मैटर था वो 1857 के आसपास का था। तो वो सारी लोकेशन दिखानी थी और माशाल्लाह हमारे लखनऊ में एक से खूबसूरत जगह हैं, एक से एक अच्छी लोकेशंस हैं। और मुज़फ़्फ़र अली साहब ने कमाल का काम किया था कि लखनऊ की तहज़ीब को और उस ज़माने के एरा को इतनी खूबसूरती से पिरोया था अपनी इस फ़िल्म में कि वो देखते ही बनता है। और यही वजह है कि वो फ़िल्म आज भी 40 साल के बाद भी लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में बसी हुई है। और ख़ास तौर से उसके गाने। और मैं ये समझता हूँ कि रेखा जी की जो सबसे बेहतरीन मूवीज़ हैं उन मूवीज़ में से एक है। और इस चीज़ को देश की जनता ही ने नहीं बल्कि नेशनल अवार्ड देने वालों ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस रेखा जी को दिया गया था। तो ये उमराव जान से जुड़ी हुई लोकेशंस जो कि हमारे महबूब शहर लखनऊ से हैं और इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा जो इसके गाने बेहद मकबूल हुए और आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, जो मुझे पसंद हैं। उन गानों के बारे में थोड़ी सी एक हिस्ट्री, उन गानों की शूटिंग के पीछे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। और देखते रहिए हमारे प्रोग्राम किससे सुने अनसुने। और चलिए अब इस फिल्म के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू से आपको रूबरू कराते हैं जो कि है म्यूज़िक। और इस म्यूज़िक के जो क्रिएटर थे वो जाने माने फिल्म संगीतकार खयाम साहब थे और जिसके लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। तो इस फिल्म के गाने सभी को याद हैं और मेरे दिल के जो सबसे करीब है वो है दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए और बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्या खूबसूरत लिरिक्स लिखे थे शहरयार साहब ने। और इस फिल्म की शूटिंग हुई थी कैसरबाग में, बारादरी एक है वहाँ पे हुई थी। और क्योंकि क्राउड को कंट्रोल करने का एक मकसद था तो फिल्म की शूटिंग रात में की जाती थी और करीब 3 दिन में ये फिल्म के गाने की शूटिंग की गई होगी। और इस गाने के बारे में एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशा भोसले जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब उनको उमराव जान के गानों को गाने का मौका मिला, खयाम साहब ने दिया, तो उन्होंने गाना गाने से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने सोचा कि मैं इस फिल्म का जो ओरिजिनल नॉवेल है उसको पढ़ूंगी। तो आशा भोसले जी had gone to that extent of reading that original novel before she even recorded the song। अब लोग कहते हैं कि साहब पुराने गानों में बड़ी तासीर होती है जो आजकल के गानों में नहीं होती, अमूमन, जनरली, नॉट ऑलवेज। तो उसकी वजह यही थी कि वो शिद्दत और वो एक जो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड था कि आप उस कैरेक्टर को इम्बाइब कर लें, उस कैरेक्टर में ऐसे घुल मिल जाएं कि आप उस चीज़ को महसूस करें कि वो जो कोटसन थी जो कि गाने गाती थी और लखनऊ के कोठों में, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी एंड व्हाट वुड हैव बीन गोइंग थ्रू हर माइंड एट दैट टाइम। सो टू कैप्चर दैट न्यूएंसेस आशा भोसले जी रेड दैट नॉवेल। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक डिस्प्ले करता है कि डेडिकेशन क्या था उस ज़माने के सिंगर्स में, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसीलिए देखिए उमराव जान के गाने एकदम इमॉर्टल हैं। आज आप किसी से भी दुनिया में कहीं पर भी कोई इंडियन रहता होगा, आप उससे बात कीजिए तो दे ऑल रिमेंबर उमराव जान सॉन्ग एंड दे ऑल रिमेंबर इट विद लॉट ऑफ रेवरेंस, रिस्पेक्ट। जो मेलोडी थी वो कमाल की थी, वो ऐसी मेलोडी थी कि उसकी कोई शेल्फ लाइफ ही नहीं है। 40 साल के बाद भी आज लोग सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जान लीजिए दिल चीज
एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो इस फिल्म के एक और गाने के बारे में बात करते हैं जो भी बहुत मशहूर है, और वो गाना है इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। तो ये गाना पिक्चराइज हुआ था बंदरिया बाग, लखनऊ ज़ू, वहाँ की बारादरी में। और इस गाने के साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि इसमें काफ़ी डिस्कशन होते थे मुज़फ़्फ़र अली साहब के और प्रवीण भट्ट साहब के बीच में कि कहाँ पे कैमरे को रखना है, एंगल कैसे रखना है, कहाँ पे घुंघरू का शॉट लेना है। तो ये सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे जो कि डिस्कस होते थे। और इस गाने के बारे में एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही गाना नहीं बल्कि और भी जो गाने थे उनमें जो कॉस्ट्यूम्स थे, तो कॉस्ट्यूम इतने खूबसूरत थे, और उनमें एक एरा जो उस टाइम का था उसको पूरी तरीके से ब्यूटीफुली इट रेप्लिकेटेड। और ये काम किया था मुज़फ़्फ़र अली साहब की बेगम जो थी हैं सुभाषिनी अली जी ने। तो इतना खूबसूरत उन्होंने काम किया था। और जैसे कि मुज़फ़्फ़र अली साहब ने खुद ही कहा है कि जितना बनारस उमराव जान में उन्होंने दिखाया है वो शायद किसी फिल्म में नहीं दिखाया। अब इसका मतलब ये है कि बनारस लोकेशन नहीं दिखाई है, लेकिन बनारस की जो कारीगरी है, जो बनारस सिल्क की जो उन्होंने जो इस्तेमाल किया है अपने कॉस्ट्यूम्स में। और वैसे भी मुज़फ़्फ़र अली साहब पेंटर हैं और पेशे से पोएट हैं, एयर इंडिया में एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, तो उनको इस सब के बारे में बहुत नॉलेज है। और वो पूरी नॉलेज अपनी पेंटिंग की, शायरी की, और एक उनका सेंसिटिव अप्रोच है फिल्म बनाने का, और जिसमें उनकी बहुत मदद की उनकी वाइफ ने, सुभाषिनी जी ने। और इस फिल्म का पूरा जो एक गेटअप आया बाद में, वो इतना खूबसूरत आया है कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक गाने के, एक एक शॉट के, एक एक कॉस्ट्यूम में आपको दिखेगी बारीकी कि कितना डिटेल में काम किया गया है। तो ये गाना भी बेहद खूबसूरत है, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। और इसके अलावा इस फिल्म के कुछ और भी गाने थे, लेकिन मेरा जो सबसे पसंदीदा गाना है, एक और पसंदीदा गाने तो सभी हैं, लेकिन एक और जो गाना है वो है तलत अजीज़ साहब ने गाया था। और ये गाना जो है ये लखनऊ के पास एक जगह है मलियाबाद, वहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर है। और जब ये पिक्चर शूट हुई थी 1980 में, तब तो वहाँ पे बहुत ही कम लगता था जैसे कि हम लोग किसी पिकनिक पे जा रहे हैं मलियाबाद में। लेकिन अब तो पूरा का पूरा लखनऊ वहाँ तक एक्सपेंड हो गया, उसके बियॉन्ड भी एक्सपेंड हो गया है। तो ये जो गाना था इसके बारे में एक मैं आपको दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ, एक वाक़या जो कि फ़ारूक शेख साहब की शख्सियत को उजागर करता है कि कितने दरिया दिल आदमी थे, कितने डाउन टू अर्थ थे, और किस तरीके का उनका एटीट्यूड था। कि ये फ़िल्म ये जब गाना शूट हो रहा था मलियाबाद में, तो इसमें भी 2-3 दिन लगे थे। और एक दिन की बात है कि जब फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हुई शाम को, तो सारे लोग वापस जाने लगे अपने अपने कार्स में बैठ के, और अपने अपने जो उनकी बसेस थी उनमें बैठ के। तो आई वाज़ वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि फ़ारूक शेख साहब रुके हुए थे क्लार्क सवद में, और रेखा जी रुकी हुई थी कार्ल्टन में।
कार्ल्टन उस ज़माने का एक बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही हेरिटेज लिस्टेड होटल था। लखनऊ के लोगों को याद होगा कार्ल्टन का लॉन, और कार्ल्टन के लॉन में बैठ के चाय पीना और पकौड़ियाँ खाना, गर्मियों में बियर पीना। तो बात कर रहे हैं फ़ारूक शेख साहब की दरिया दिली की। तो एक दिन जब इसकी शूटिंग ख़त्म हुई तो हम लोग गाड़ी में बैठ के, और हमको उनको ड्रॉप करना था क्लार्क्सवद में फ़ारूक शेख साहब को। तो एक यूनिट का कोई बंदा था जो कि शायद एक्स्ट्रा था या जो कुछ भी रहा होगा, उसकी या तो कोई बस छूट गई थी जो कि उसको ट्रांसपोर्ट जो भी अरेंजमेंट किया होगा प्रोडक्शन मैनेजर्स ने, तो बेचारा वहाँ खड़ा हुआ था। तो हम लोग जब जा रहे थे तो फ़ारूक शाह साहब ने कहा कि भाई ये अपने यूनिट का आदमी लगता है। तो हमने कहा हाँ लगता तो है। बोले भाई गाड़ी रोको, इससे पूछो ये कहाँ जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी हेजिटेंट था कि अरे भाई इनका इंतज़ाम किया होगा प्रोडक्शन मैनेजर ने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इनसे पूछिए कहाँ जाएंगे। तो फिर उनसे पूछा तो फिर उन्होंने कहा भाई आप गाड़ी में बैठिए, हम आपको छोड़ देंगे। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपको कोई डिटूर तो नहीं लेना पड़ेगा, आपको तकलीफ तो नहीं कर रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल क्या कहते हैं इनको छोड़ के आएंगे। तो उनको हमने अपनी गाड़ी में बैठाया, फिर उनको जहाँ जाना था उनको छोड़ा, उसके बाद फ़ारूक शेख साहब को छोड़ा। तो ये मैं खाली एक आपसे वाक़या इसलिए बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि इससे फ़ारूक शेख साहब की जो सॉफ्टनेस थी, उनका जो एक पर्सनालिटी थी, ज़मीन से जुड़े हुए थे और इतने डाउन टू अर्थ इंसान थे, वो एक रिफ़्लेक्ट करती है। तो उमराव जान की बातें हमने आपसे की और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारे एपिसोड, हमारी लोकेशन पसंद आई होगी। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हैट्स ऑफ टू मुज़फ़्फ़र अली साहब फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल मूवी, एंड ऑल्सो टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आज भी हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में उमराव जान राज करती हैं, उसका म्यूज़िक राज करता है, और उसके जितनी भी क्या कहते हैं फाइनर एस्पेक्ट्स से मूवी मेकिंग के। सल्यूट्स एंड हैट्स ऑफ टू मुज़फ़्फ़र अली साहब एंड योर टीम। एंड विद दिस आई से goodbye for the time being until our next episode, and this is Rajiv Chaturvedi signing off for Kisse Sune Unsune. जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती